किसी ने भी मजे ले लिए, किसी ने भी इसमें चेंजेस कर दिए, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस बिगड़ जाएगा। यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये आपके फ्यूचर का फॉर्म है। इसको भरते वक्त, अपने फ्यूचर को भरते वक्त ध्यान से भरें। क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप क्लास 12 के बोर्ड्स के एग्जाम के लिए तैयारी में लगे हुए होंगे जी जान से। एंड क्लास 12 के बोर्ड्स के एग्जाम से कुछ समय पहले, यानी कि अभी जनवरी के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है वो आ चुकी है। यानी कि CUET के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आउट हो चुके हैं। अभी पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि CUET होता क्या है। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको एलिजिबल बनाता है कई सारे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को अगर आप करना चाहते हैं तो वेरियस डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया और ऐसे ही कई सारी यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज के लिए, तो आपको इस एग्जाम को देना पड़ेगा। अब ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? ये कंडक्ट कराता है NTA। अभी NTA के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देखिए, 2017 में बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली में इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इस तरीके के हायर एजुकेशन वाले जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाना, और अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए CUET कंडक्ट करवाया जाता है बाय NTA। NTA किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी है। सो सवाल यह है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ चीजें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि देखिए गलती की गुंजाइश नहीं है। जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो हमसे कई बार और स्टूडेंट से कई बार ना गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन गलतियों को ना दोहराएं और ऐसे कौन से सिली मिस्टेक्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, और वो एंटायर प्रोसीजर क्या है जिससे कि हम लोग, यानी कि इस CUET के एग्जामिनेशन में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स है उसको भर सकते हैं। स्टार्टिंग विद, सबसे पहले तो आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए, 3 जनवरी 2026 को एप्लीकेशन की फॉर्म्स की जो डेट है, यानी कि एप्लीकेशन रिलीज डेट यहां से स्टार्ट हो चुकी है, और एंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 30 जनवरी। 30 जनवरी, ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाओगे। अब बात करते हैं लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, कब तक आप फाइनली फी पेमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा एंटायर प्रोसीजर बताने वाला हूं, बट 31 जनवरी आखिरी डेट है फी पेमेंट की। फिर करेक्शन विंडो, यानी कि अगर कुछ गलती हो गई है फॉर्म में, वैसे तो कोशिश करनी है कि गलती हो ही ना, बट इन केस अगर गलती हो जाती है तो एक करेक्शन विंडो भी देगा आपको NTA, और वो कब से है? 2 to 4 फरवरी, राइट गाइस। एंड उसके बाद एग्जाम डेट्स जो टेंटेटिव है, अभी फाइनल डेट्स ऑब्वियसली कुछ समय बाद पता चलेंगी, बट यह माना जाता है कि 11 to 31 मई 2026 आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट हो जाएंगे, राइट। एंड एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी सिटी में आपका पेपर हो रहा है, कहां पे आपका सेंटर पड़ रहा है, प्लस अगर मैं आपसे बोलता हूं एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड एंड सिटी कहां पे आपका ये पेपर कंडक्ट होगा, ये थोड़ा सा बाद में रिलीज होगा। अभी आपको नहीं पता चलेगा, CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये चीज पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस को समझते हैं। अभी हु कैन अप्लाई, कौन कौन CUET का एग्जाम दे सकता है? अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आप भी दे सकते हो क्या CUET का एग्जाम? बिल्कुल, CUET का एग्जाम मैं भी दे सकता हूं, यानी कि कोई अपर एज नहीं है, बट हाँ ये बात ध्यान रखनी है कि बेसिक मिनिमम एज क्राइटेरिया और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पे दे रखी है, यानी कि वो सभी कैंडिडेट्स जो कि क्लास 12 पास कर चुके हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन, या फिर दोज हु आर अपीयरिंग इन क्लास 12, यानी कि अभी आप क्लास 12 में हैं और अपीयर करने वाले हैं बोर्ड्स के एग्जाम को अभी आने वाले टाइम पे, आप भी CUET का एग्जाम दे सकते हैं। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं दे रखी है बाय NTA। अच्छा, एक क्रिटिकल नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, when you are appearing in the CUET एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर CUET दे दिया तो आपकी एडमिशन 100% गारंटीड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन के प्रोसेस को समझते हैं। अभी द एप्लीकेशन पाथ क्या है? देखिए, एंटायर प्रोसेस इज ऑनलाइन। सबसे पहले तो कोई ऑफलाइन वाला झंझट नहीं है, आपको इंटरनेट की मदद से ये सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। देखो दोस्तों, 4 स्टेजेस में इसको बांट दो गाइस, ठीक है, 1 2 3 4। फर्स्ट स्टेज इज रजिस्ट्रेशन।
अब मैं जब बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन की, यानी कि जब आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, एक यूनिक एप्लीकेशन आपको नंबर भी मिलेगा, एक आपका अकाउंट यहाँ पे बनेगा एनटी के द्वारा, राइट। एंड देन फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जहां पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अपनी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बतानी पड़ेंगी, राइट। आपकी चॉइस डिटेल्स, आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, कौन से कोर्सेज में जाना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे थर्ड स्टेज के अंदर, जहां पे आपको अपना फोटो जो है उसको अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे, ऑल दोस डॉक्यूमेंट वाली स्टेज अभी हम इनको डिटेल में कवर करने वाले हैं। फोर्थ इज योर लास्ट स्टेज, जिसमें आपको फी पेमेंट करनी है, यानी कि फाइनली आप पेमेंट करेंगे एंड देन आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं, चलिए सबसे पहला द फर्स्ट प्रोसेस इज योर एप्लीकेशन प्रोसेस की इनिशिएशन। अब इनिशिएशन कैसे होता है, देखिए, योर जर्नी बिगिंस एट द ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, CUET.NTA.NIC.in। ये सरकारी वेबसाइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करें, कोई इधर उधर की वेबसाइट पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा और यहीं पे आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा इनिशियली। अच्छा, जब आप एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जब आपसे जनरेट करवाया जाएगा, उसका एक पासवर्ड भी रखवाया जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ योर जर्नी, यानी कि जब तक ये चारों स्टेजेस पूरी नहीं हो जाती, ये यूनिक एप्लीकेशन नंबर और ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो पासवर्ड बनाएं, क्योंकि ये एनटीए के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, 8 से 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, वो एटलीस्ट उसमें एक अपर केस होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरीके के कुछ पासवर्ड रखते हैं, ऑब्वियसली डोंट कॉपी इट, बट एक अपर केस लेटर है, स्मॉल केस लेटर्स भी हैं, आप उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी लगाएंगे, और मान लीजिए आप उसमें 1 2 3 4 करते हैं तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है, एटलीस्ट एक नंबर भी होना चाहिए। और ये करीबन 13 डिजिट्स, यानी कि इसमें 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 पे होगा नहीं, तो आपको कुछ बड़ा रखना पड़ेगा। आप ऑब्वियसली डोंट कॉपी दिस, बिकॉज योर पासवर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जब मैं बोलता हूँ ये पासवर्ड किसी को देना भी नहीं है, किसी दोस्त को भी नहीं बताना है, क्योंकि किसी ने भी मजे ले लिए, किसी ने भी इसमें चेंजेस कर दिए, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस बिगड़ जाएगा, राइट। बिकॉज इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, राइट। ध्यान में रखिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप एक चीज देखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो आफ्टर लॉगिंग इन, यानी कि जब आपका एप्लीकेशन नंबर बन जाएगा, आपके पास पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप लॉग इन करेंगे उसमें, राइट। तो मेन एप्लीकेशन में आप एंटर करेंगे। मेन एप्लीकेशन में जब आएंगे, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, गलती की गुंजाइश नहीं है, बहुत सोच समझकर, इसलिए मैं वीडियो भी लाया हूं ताकि आप ध्यान से समझ जाएं। यानी कि मेन एप्लीकेशन फॉर्म में एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नॉन नेगोशिएबल कंपोनेंट है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। बार बार आपको सावधान मैं कर रहा हूं कि सेक्शंस टू कंप्लीट। अब कौन कौन से सेक्शंस आपको कंप्लीट करने हैं? ऑब्वियसली पर्सनल डिटेल्स भरिए, अपना नाम भरिए, बट मुझे प्यार से राजा बुलाते हैं, तो दोस्तों राजा थोड़ी भरना है। क्लास 10th के मार्कशीट में जो नाम है वही नाम भरना है। एक्यूरेट आपके जो भी स्पेलिंग आप लिखते हैं, जिस भी तरीके से क्लास 10th में आपका लिखा है, वही एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बतानी है, तो आप भरिए क्लास 10th में आपकी सीजीपीए कितनी आई है या आपके परसेंटेज कितने आए हैं। क्लास 12th अगर आप दे चुके हैं तो ऑब्वियसली कितनी आई थी। अपियरिंग है तो आप अपियरिंग में डाल सकते हैं, अभी तो आपका रिजल्ट आया ही नहीं है, राइट। यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए भाई, क्या आप डीयू के लिए टारगेट कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, जामिया के लिए कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं वो भी आप बताएंगे, राइट। एंड विच प्रोग्राम्स यू आर टारगेटिंग, भाई आप क्या बीए ऑनर्स साइकोलॉजी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, ये भी आप बताएंगे वहां पे। फिर आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैं इसको आगे भी थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, बट याद रखना है, पिक योर सब्जेक्ट्स बेस्ड अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड द प्रोग्राम। यानी मुझे अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, राइट, तो मैं सब्जेक्ट में कोई ऐसा नहीं लूंगा जो इकोनॉमिक्स हो ही ना, राइट। फिर मैं बोलूं मेरे को तो सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना था, सीयूईटी में तो मैंने ये लिया ही नहीं था,
आपको अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि जो प्रोग्राम और जिस यूनिवर्सिटी का वो प्रोग्राम है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होते हैं, ये सोच समझकर पहले पढ़ लें और उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स को डिसाइड करें। मैक्सिमम आप कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं? 5, और मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट तो लेने ही पड़ेंगे। राइट गाइस, अब आगे बात करते हैं। फिर आता है आपका एग्जाम कहां पे आप कंडक्ट करवाना चाहते हो, यानी कि आप कहां पे जाकर देना चाहते हैं। सिटी सिलेक्शन की बात होती है तो मैक्सिमम आप 4 प्रेफरेंसेस दे सकते हैं सिटी की। अब पहली प्रेफरेंस दो जहां पे आप रहते हो, बिल्कुल नजदीक, राइट। फिर आपके नजदीक वाले एरियाज की प्रेफरेंस दो, यानी कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो पहले तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर दिल्ली, बट नहीं है तो नोएडा में बात करूंगा, गाजियाबाद की बात करूंगा, दिल्ली एनसीआर देखूंगा जो मेरे इर्द गिर्द आसपास वाले एरियाज के हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने आगरा डाल दिया, राइट। तो सोच समझ के डालना है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपका सेंटर एलोकेट होगा। अच्छा, एक चीज और है, अगर मैंने फर्स्ट दिल्ली डाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपलसरी मुझे दिल्ली मिल जाएगा। ऑब्वियसली लॉजिस्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, सब लोग दिल्ली में डालेंगे, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी सेकंड प्रेफरेंस पे आपको एनटी एलोकेट कर दे वो सिटी का आपका सेंटर, हो सकता है थर्ड पे मिल जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, जो भी आपने 1 2 3 4 में डाला है उसी पे मिलेगा, ये बात की गारंटी आपको दी जाएगी। आगे बात करते हैं। अब ना इस एग्जाम में और इस एप्लीकेशन फॉर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज आ गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से अ पॉइंट जो कि कई लोग मिस करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही क्रिटिकल अपडेट है। पहले क्या होता था, आप अपनी फोटोज ऑब्वियसली अपलोड कर देते, राइट। अब फोटो की जो साइज होना चाहिए, कुछ ध्यान में रखना, आपको 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, राइट। 80% जो आपकी फोटो है वो अपीयरेंस में यानी कि फोटो का जो 80% एरिया है वो आपकी फोटो में ही होनी चाहिए, आपकी फोटो दिखनी चाहिए उसमें, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। बट एक बहुत ही क्रिटिकल अपडेट आ चुका है अभी, ये तो पहले भी था। अब आप फोटो अपलोड नहीं करोगे दोस्त, अब क्या होगा, वेब कैम से लाइव आपकी फोटो कैप्चर करेंगे एनटीए वाले। अब जब लाइव फोटो कैप्चर करेंगे ना, तो वो कैसे कैप्चर करने वाले, ध्यान से सुनना। लाइव फोटो तो आपकी कैप्चर हो ही रही है, प्लस अब ना आपका आधार जो है वो एक्चुअल में आपका आधार भी बनने वाला है। ध्यान से सुनिए, देखिए, दिस ईयर द प्रोसेस हैज चेंज्ड। इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग अ फोटो यू विल परफॉर्म अ लाइव फोटो कैप्चर वाया योर वेबकैम, योर लाइव फोटो। बट ये लाइव फोटो जो आपकी वेबकैम की है, ये आपके आधार नंबर से मैच होनी चाहिए। यानी आधार पे भी आपकी एक फोटो होती है ना दोस्त, जो हमारी बड़ी कहते हैं ना, बड़ी बेकार सी फोटो आती है पैन कार्ड पे, आधार पे, वो जो बेकार वाली फोटो है और जो अच्छी वाली फोटो है वेबकैम से, ये दोनों मैच होनी चाहिए। अब कई बार मैं खुद अपनी अगर बात करूं दोस्तों, मेरे आधार पे क्लास 9th वाली फोटो लगी है आज भी। कोई बच्चा, या कई बार मैं आधार दिखाता हूं कहीं पे तो वो घबरा जाते हैं, सर ये तो बच्चे लग रहे हो आप। ऐसा नहीं है वो वैलिड नहीं है, बट द पॉइंट इज वो अपडेटेड नहीं है। तो सीयूईटी के इस एग्जाम में वो फोटो मैच होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको अपने नियरेस्ट आधार के, जो भी आपका नियरेस्ट आधार सर्विस सेंटर है वहां जाइए, वहां पे उनको बोलिए, रिक्वेस्ट करिए कि मुझे अपनी फोटो अपडेट करानी है। बहुत इजी प्रोसेस है, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आधार वाले सेंटर वाले आपका जो फॉर्म के बेसिस पे आपकी लाइव फोटो, नई फोटो कैप्चर करेंगे। क्योंकि ये ध्यान में रखनी है, जब आप सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हैं उस समय आपकी फोटो मैच होनी चाहिए। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इसके बिना प्रोसीड नहीं होगा। अब देखो 30th जैन लास्ट डेट है दोस्तों, राइट। और आज ऑलरेडी 7th हो चुकी है, फिर पब्लिक हॉलीडेज भी आने वाले हैं बीच में। सो इसका मतलब एक चीज तो समझ में आती है कि एकदम इमीडिएट आपकी फोटो भी अपडेट नहीं होगी। हो सकता है आपको टाइम मिले, कई बार कुछ आधार सेंटर्स ऐसे होते हैं जो आपको ना स्लॉट देते हैं, 3 दिन 4 दिन बाद की बुकिंग पे आपको बुलाते हैं, तो कई बार गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, आज मेरी वीडियो देखते के साथ ही निकल जाओ, कल या परसों या जब भी इस हफ्ते के अंदर अंदर अपनी आधार की फोटो अपडेट करा लो। अगर वो बहुत पुरानी है, अपडेटेड है तो वेरी गुड, मैच होनी चाहिए, बस इतना ध्यान आपको रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, जैसा मैंने आपको बताया था, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है।
सो ऑब्वियसली लाइव फोटो तो हो गई है, बट सिग्नेचर, अदर सर्टिफिकेट्स, ये भी तो अपलोड करने हैं। अब जैसे सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, बट जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में तो हो। साइज की इसकी भी बात आ रही है, 10 KB टू 50 KB ही होना चाहिए। फिर इंस्ट्रक्शन साइन आपके व्हाइट पेपर पे होने चाहिए, ऐसा नहीं है आपने कोई नारंगी, कोई ब्लू, कोई ऑरेंज पेपर पे करके दे दिया। याद रखना ब्लू और ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर होने चाहिए। ये एक मैंने यहाँ पे आपको सैंपल भी दिखा दिया है, राइट गाइस। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट जिसके लिए एप्लीकेबल है उसको ध्यान रखना है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यूडीआईडी यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो आपको भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। विदाउट इसके आपको कोई भी छूट वहां पे नहीं मिलने वाली है। एंड फाइनल स्टेप, फाइनलाइज करिए अपनी एप्लीकेशन, फीस पे करिए। लास्ट स्टेप है ये, एप्लीकेशन फी ऑनलाइन ही पे करी जाएगी। कैसे कर सकते हो? नेट बैंकिंग से करो, डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, या जो आजकल बड़ा ही आसान है यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। बट पेमेंट करने के साथ ही रुक मत जाना दोस्तों, पेमेंट करने के बाद भूल मत जाना दोस्तों, क्योंकि पेमेंट की फाइनल कंफर्मेशन वाली जो स्लिप आएगी या जो आपका डॉक्यूमेंट आएगा उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रखना। ये आपके पास एक प्रूफ है कि आप लास्ट स्टेज तक गए हो। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ पैसे की बात कर लेते हैं यार, है ना। फीस की बात हो रही है तो कितनी फीस लगेगी ये भी देख लो। जनरल कैटेगरी के हो, कोई आप कैटेगरी वाले नहीं हो, तो 1000 रुपए लगेंगे। अगर आप 3 सब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया मिनिमम 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो 1000 रुपए लगेंगे। और 5 तक कर सकते हो मैक्सिमम, यानी 2 और लेना चाहते हो तो 400, 400, 800 रुपए और पे करने पड़ेंगे। तो आपको टोटल कितने देने हैं? 800। तो यानी 1800 रुपए में जनरल कैटेगरी वालों को 5 सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। 4 ही देना चाहते हो तो 1400 रुपए। 1000 रुपए मिनिमम जाएगा ही जाएगा। एडिशनल की कॉस्ट यहाँ पे बता दी गई है। सिमिलरली इज द केस विद ओबीसी, SC, ST, PWD, थर्ड जेंडर, सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, सबके लिए यहाँ पे पेमेंट बता रखी है। तो एक बार देख लीजिएगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट होगी। अच्छा, क्या सर इस पे GST लगेगा? हम निर्मला सीतारमण जी तो हर जगह हैं दोस्तों, और GST भी हर जगह है। तो याद रखना, GST और प्रोसेसिंग चार्जेस या इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हम कहते हैं, ये कुछ थोड़े बहुत चार्जेस होंगे, वो उसी समय एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही जो भी आप माध्यम का यूज करेंगे उसी समय कैलकुलेट होकर आपको मिलेंगे। यानी ये एग्जैक्ट फिगर्स 1800 रुपए नहीं होगी, हो सकता है 1800 के बाद भी कुछ परसेंटेज GST और क्या कहते हैं एडिशनल इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस के नाम से आपसे ले लिए जाए। चलिए, रूल्स ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो इस बात को। जब मैं बोलता हूं ना रूल्स, दीज आर द कोर रूल्स गाइस। देखिए, चूजिंग द राइट सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ना हम लोग बोलते हैं कि एक ना डायलॉग हम लोग पढ़ते हैं, आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, कि फेलिंग टू प्लानिंग इज एक्चुअली प्लानिंग टू फेलिंग। यानी ढंग से प्लान नहीं करा तो फेल होना तो तय है, और आप एक्चुअल में उसी चीज का प्लान कर रहे थे। तो पहले ही ध्यान से सब्जेक्ट्स को चूज करो। सब्जेक्ट कैटेगरीज बता देता हूं। सबसे पहला तो लैंग्वेज, 13 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से चूज करिए। फिर आपका आता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन यानी कि जैसे साइंस के हैं, आप ह्यूमैनिटीज के हैं, तो ये आपके डोमेन हैं। आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से चूज करिए। और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट, यानी कि 1 टेस्ट विल बी फॉर योर रीजनिंग, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, वहां पे कंडक्ट कराया जाएगा। एक वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा कि भाई मतलब जब हम एग्जाम देते हैं CUET का, तो डोमेन के अलावा जो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, यानी कि दिस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें क्या क्या आता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस पर हम एक नई वीडियो बना लेंगे। बट आज के लिए हम अपने आप को यहीं पे रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखो यहाँ पे दोस्तों, की रूल्स क्या है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, मिनिमम तो 3 ही हैं। 3 कैसे? एक ऑप्शन का, एक डोमेन का, और ये वाला तो है ही है, राइट। सब्जेक्ट सिलेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड। सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है आप बदल नहीं सकते हैं। कब नहीं बदल सकते? आफ्टर द करेक्शन विंडो क्लोजेस, यानी कि जो ये फरवरी में करेक्शन विंडो है, इसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले उसका क्यों वेट करना? करेक्शन विंडो को पहले ही ध्यान से समझ लो, पहले ही ध्यान से कर लो। ऑलवेज वेरीफाई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट्स ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई।
पहले ही ध्यान से उस यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम में कौन से सब्जेक्ट्स वो मांगते हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। क्या मैथ्स कंपलसरी है कि नहीं है, क्या बिना मैथ्स के भी चल जाएगा, क्या अकाउंटेंसी कंपलसरी है कि नहीं है, क्या चीज कंपलसरी है क्या नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वार्निंग साइंस, कॉमन मिस्टेक्स जो कि मैं आपको बात कर रहा था, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। जैसे सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स, मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट कर देना। जी नहीं, आपको मल्टीपल एप्लीकेशन या मल्टीपल बार अपना यूनिक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं, एक ही रखना। पर्सनल डिटेल्स में कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए। नाम, पिताजी का नाम जो कि सर्टिफिकेट्स में है वही होना चाहिए, यानी हर चीज ऑथेंटिक होनी चाहिए, राइट। नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत आ सकती है। कोई भी गड़बड़ ना हो, सोच समझ के ध्यान से मल्टीपल बार चेक करके ही सबमिट करें। रॉन्ग सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको यहाँ पे गाइड करें तो एट एम्बिशन प्रेप वी गाइड यू, वी गिव यू पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है और कौन से कोर्सेज को आप टारगेट कर सकते हैं। कंफर्म योर कैटेगरी पहले ही, क्या आप जनरल में हैं, क्या आप SC ST हैं, OBC हैं। अगर हैं तो फिर ऑब्वियसली यू नीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यू नीड टू हैव प्रूफ। बट अगर नहीं है तो आपको फिर जनरल कैटेगरी से ही जाना पड़ेगा। और किसी को भी अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स ना बताएं, राइट। ऑलवेज डाउनलोड दी कंफर्मेशन पेज, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, राइट। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, करेक्शन विंडो खुलने वाली है। करेक्शन विंडो कब खुलेगी? करेक्शन विंडो विल बी ओपन इन योर 2nd to 4th of Feb, ये तब खुलेगी। उसमें स्पेसिफिक फील्ड्स होंगे जो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, स्पेसिफिक फील्ड्स में ही चेंजेस अलाउड है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बदल सकते उसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहले ही गलती ना करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद तो खैर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फाइनल क्या है, फाइनल स्ट्रेच जैसे कि मैंने आपको बताया, एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी ये बाद में आएंगे। कौन से वेबसाइट पे पता चलेगा? ये रही वो वेबसाइट, ये रही वो ऑफिशियल CUET.NTA.nic.in। यहाँ पे आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप, यानी कि कौन सी सिटी में आपका सेंटर पड़ा है, प्लस एडमिट कार्ड आपको निकलेगा। ये 4 फेब के बाद ही होगा, ऑब्वियसली अभी नहीं होगा, करेक्शन विंडो क्लोज होने के बाद ही होगा। और एक चीज याद रखना, दिस इज योर टिकट टू द एग्जाम। ये डाउनलोड करनी पड़ेगी और ये पोस्ट के द्वारा भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कोई आपके पास सरकारी ऑफिसर आएगा वो पोस्ट ऐसा आपको चिट्ठी पकड़ाएगा, ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। दूसरा, यू मस्ट कैरी अ प्रिंटेड कॉपी टू द एग्जाम सेंटर अलोंग विद योर वैलिड फोटो आईडी। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वो CUT का फाइनल एडमिट कार्ड, आपके पास एक करंट की फोटो, और वो भी मैच होनी चाहिए। याद रखना, फोटो 3 महीने से पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि 2 साल पुरानी फोटो हो, इसलिए मैंने आपको बोला करंट अपडेटेड फोटो ही चूज करें। ओके, योर जर्नी, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। कैन आई एडिट द फॉर्म आफ्टर द डेडलाइन? ऑब्वियसली करेक्शन विंडो है। व्हाट इफ माय कंफर्मेशन पेज isn't generated after payment? Your application is incomplete. Contact the NTA immediately, मेल करो और उनसे पूछो क्या हुआ। How many subjects can I choose? मैंने बताया आपको 5. Can I apply if I pass class 12th? Yes, there is no upper age. Can I apply to multiple universities with one form? Yes, this is also very important. That is the purpose of CUT यार, यही तो CUT है, यही तो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है ना। यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, एक कॉमन एंट्रेंस का टेस्ट होगा, प्लस आपके बोर्ड्स के नंबर होंगे, और इनको दोनों को कंबाइन करके आपको कट ऑफ्स आपकी निकलेंगी, राइट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की। अब देखिए, इट इज नॉट ओनली कि ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि CUT एक एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ नहीं है, ये आपके फ्यूचर का एक वो हिस्सा है जो आज से आपके आने वाले कोर्स ऑफ जर्नी को डिसाइड करने वाला है। इसलिए CUT एप्लीकेशन फॉर्म को मैं सिर्फ एक फॉर्म नहीं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि ये आपके फ्यूचर का फॉर्म है। इसको भरते वक्त, अपने फ्यूचर को भरते वक्त ध्यान से भरें, क्योंकि इसी से आपकी फ्यूचर की बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, जो कि आज है। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना, आप चाहते हैं ऐसे ही कोर्सेज को ज्वाइन करना, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें इस फॉर्म को फिल आउट करने में, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं, आप चाहते हैं कि आपके डोमेन सब्जेक्ट्स को हम एनरिच कराएं, आप चाहते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जान सकें, या किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत हो, मेंटोरशिप की जरूरत हो, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की जरूरत हो, 1-to-1 इंटरेक्शन की जरूरत हो, तो प्लीज आप रीच आउट करिए हमारे से। एंड वी एट एम्बिशन प्रेप प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर।